नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम कविवर तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से एक मधुर प्रसंग का रसास्वादन कर रहे थे। श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन गमन के दौरान वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचे और श्री राम ने वाल्मीकि से कोई रहने लायक स्थान बताने का निवेदन किया। तो वाल्मीकि जी ने हास परिहास करते हुए गूढ़ उक्ति के साथ पहले तो ये कहा कि हे प्रभु, ऐसा कौन सा स्थान है जहां आप निवास नहीं करते। बाद में आगे श्री राम और वाल्मीकि में जो चर्चा हो रही है उसका हम रसास्वादन कर रहे हैं। सुनी मुनि वचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि हसी कहि बहोरी, बानी मधुर अमी रस बोरी। मुनि की प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी सकुचा कर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डूबी हुई मीठी वाणी में बोले, सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसों सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूं जहां आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास कीजिए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र की भांति है और आपकी सुंदर कथा रूपी अनेक सुंदर नदियों से भर ही निरंतर हो इन पूरे। निरंतर भरते रहते हैं, पूरे नहीं होते, तृप्त नहीं होते। तिनके ही तुम कहो गृह रो रे, उनके हृदय में तुम निवास करो। लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाषे। और जिन्होंने अपने नेत्र को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। निद रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सहर गुनायक। जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ की एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। जस तुम्हार मानस विमल, हंसिन जी हाजासु। मुक्ताहल गुण गण चुनई, राम बसो ही हतासु। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव रूपी हंसनी बनी हुई है, बसी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों की चुगती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में निवास कीजिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जासु लहि निदनासा। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जिनकी नासिका आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं। शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय अभिषेकी। करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम से झुक जाते हैं। जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजा करते हैं, आपके चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं। चरण राम तीरथ चली जाई, राम बसों तिनके मन माही। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। जिनके चरण श्री रामचंद्र जी अर्थात आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्रराज को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं। तर्पण होम करई विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। जो अनेक प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु के हृदय को आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्व भाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं,
सब कर मांगई एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसो, सिय रघुनंदन दो। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मंद रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। आगे मुनि कहते हैं, काम कोह मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके न तो काम, क्रोध, मद, अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, और न कपट, दंभ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी, कई सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका सम्मान करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख, प्रशंसा और गाली समान है, वे दुख में दुखी नहीं होते, सुख में इतराते नहीं है। जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण में है। तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसौ तिनके मन माही। जननी समझा नहीं पर नारी, धनु पराव विषते विष भारी। आपको छोड़कर जिनके दूसरे कोई गति नहीं है, आश्रय नहीं है, हे राम जी आप उनके मन में बसिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है। जे हर्षई पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विषेकी। जिन्हि राम तुम प्राण प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके तुम सब तात। मन मंदिर तिनके बसों, सिय सहित दो भ्रात। हे तात, जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता और गुरु सब कुछ आप ही है, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, वाल्मीकि जी ने गूढ़ युक्तियों में जीवन के आनंद का संदेश दिया है। वे बताना चाहते हैं कि जो भक्ति में लीन रहते हैं, जो छल कपट से परे रहते हैं, जो माता पिता की सेवा करते हैं, जो ऋषि मुनि ब्राह्मणों की सेवा करते हैं और जो राम में रहते हैं, उनके हृदय में राम जी को रहना चाहिए। आप इन पदों और चौपाइयों का पुनः अध्ययन करें, आनंद लें और इसको अब हृदयंगम करें। धन्यवाद, नमस्कार।